गोरखगढ़ फोर्ट मुरबड़। सो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गोरखगढ़ फोर्ट, जो कि मुंबई से 94 किलोमीटर की दूरी पे है। पुणे से अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 154 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे पास का रेलवे स्टेशन कल्याण है, वहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी पे है। सबसे पास का स्टेशन बस स्टॉप है मुरबड़, वहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप कल्याण से कोई भी अगर MSRTC की बस के थ्रू आप ट्रैवल करना चाहते हैं ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो जो भी बस जुन्नर या मुरबड़ के लिए आती है तो सबका हॉल्ट मुरबड़ ही है। तो मुरबड़ से आप गेट डाउन हो करके या तो टमटम पकड़ सकते हैं या 6 सीटर या प्राइवेट रिक्शा, और अदरवाइज़ देहरी के लिए बसेस भी रहती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आवर के डिले पे है। So best time to visit गोरखगढ़ फोर्ट मानसून टू फेब तक है। अदरवाइज़ अगर आप मानसून को मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ के जो गोरखगढ़ फोर्ट के जो रूट है ऑलमोस्ट बस स्टॉप से जो देहरी का बस स्टॉप है वहाँ से आपका जंगल ट्रैक है। तो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 2.5 आवर्स के जंगल ट्रैक के बाद यू रीच टू द बेस पॉइंट ऑफ गोरखगढ़ फोर्ट। वहाँ से आपको 90 डिग्री की क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी, जो स्टेयर्स है। ये 90 डिग्री क्लाइंबिंग ऑलमोस्ट कलावंती दुर्ग से भी डिफ़िकल्ट है। सो प्लीज़ इसको गोरखगढ़ फोर्ट को आप मानसून सीज़न में अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का प्रिकॉशन लीजिए। अदरवाइज़ अगस्त से सितंबर आपके लिए आइडियल टाइम है गोरखगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए। सो गोरखगढ़ फोर्ट की अगर हम बात करें तो गोरखगढ़ फोर्ट का नाम ऋषि मुनि गोरखनाथ के नाम पे रखा गया है, जो यहाँ पे ध्यान और मेडिटेशन किया करते थे। गोरखगढ़ फोर्ट की इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ तो उनका जो गोरखगढ़ का बेस विलेज है देहरी है, और बस स्टॉप से ऑलमोस्ट आपको 3 आवर्स की ट्रैक करने के बाद देन आपको स्टेयर्स मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये समथिंग अराउंड 5 to 6 आवर्स का प्रॉपर ट्रैक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कल्याण है, जो कि अराउंड 56 to 60 किलोमीटर है। फोर्ट की अगर हाइट की बारे में बात करूं तो 2130 फीट है। अगर डिफ़िकल्टी इसको मैं ग्रेड दूं तो इन मानसून सीज़न ये नॉट रिकमेंडेड है एंड इट्स डिफ़िकल्ट ट्रैक इन मानसून। अदरवाइज़ इट्स मीडियम टू हाई ग्रेड मैं करूँगा। मेनली इस फोर्ट्स को जो साधु और ऋषि मुनि लोग थे, यहाँ के लोकल लोग थे, वो अपने क्या बोलते हैं मेडिटेशन ध्यान करने के लिए यूज़ करते थे। प्लस ये एशियंट का जो ट्रेड रूट था नानेघाट जाने के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट था। मोस्ट ऑफ जो बजट पैकिंग एंड बैकपैकर्स हैं वो गोरखगढ़ फोर्ट की तरफ ज़्यादा ही डिवोशनल है, क्योंकि इसका जो 90 डिग्री का स्टेयर्स क्लाइंबिंग है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू देता है। और आसपास के जो ब्यूटी है, नानेघाट का व्यू है एंड सिद्धगढ़ है बाजू में, सो आपको पूरा जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट का जो व्यू है अमेजिंग मिलेगा। तो इसको आप अगस्त से सितंबर नवंबर तक आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको ब्यूटी बहुत ही देखने को मिलेगी। सो गोरखगढ़ फोर्ट का जो भी अर्ली इंस्क्रिप्शन है अगर हम देखें तो सातवाहन डायनेस्टी में बना है। अगर सातवाहन के बारे में मैं बात करूं तो जो भी अर्ली जो रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी और जो यजनाश्री सतकर्णी, इन दोनों ने क्या बोलते हैं सातवाहन डायनेस्टी की नींव रखी थी। सो इन लोगों ने ही मेन अर्ली जो सातवाहन डायनेस्टी को फॉर्म किया था। ओरिजिन और एक्सटेंट की अगर मैं बात करूं सातवाहन डायनेस्टी की, तो ये ऑलमोस्ट डेक्कन रीजन, आज के समय में डेक्कन रीजन जो कि महाराष्ट्र के अंडर आता है, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी रीजन है, और इन सब में ही इन लोग का अर्ली एग्जिस्टेंस था एंड ओरिजिन यहीं से हुआ। टाइम फ्रेम अगर इस बात की बात करूँ तो आफ्टर द 1st सेंचुरी एंड लेट टू द 2nd सेंचुरी टिल द 3rd सेंचुरी ये सातवाहन जो डायनेस्टी है इन लोगों ने रूल किया है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर इसका देखा जाए तो इंडियन डायनेस्टी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो भी अपने लैंडस्केप है, एशियन जो टेम्पल्स है,
एंड केव्स एंड मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स इन लोगों ने बनाया है। जो भी अपने को साउथ इंडियन में जो कल्चरल ब्यूटी दिखती है वो अर्ली सातवाहन काल से ही दिया गया है। सो ट्रेड एंड इकनॉमी में भी जो सातवाहन काल ने बहुत ही मेजर रोल इस्टेब्लिश प्ले किया था। जो भी ट्रेड रूट्स हैं, जो कनेक्शन है इंडियन ओशियन का, एंड देन जो भी साउथ ईस्ट एशिया एंड रोमन एम्पायर एंड ईस्ट अफ्रीका, सो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सातवाहन काल में। जो कल्चरल इन्फ्लुएंस अगर हमको देखा जाता है तो इसमें मोस्टली जो सदर्न इंडिया का कल्चर, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिस्ट रीजन को, तो इसमें हम लोग को अभी भी सातवाहन काल के सम इंक्रिप्शन से पता चलता है कि दे एग्जिस्ट इन बिटवीन 2nd सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी। मोस्ट फेमस ऑफ अजंता और एलोरा के जो केव टेम्पल्स हैं, वहाँ पे इंडियन जो भी स्कल्पचर्स हैं और पेंटिंग्स हैं, वो एग्जाम्पल अपने सातवाहन काल के आर्किटेक्चर को दर्शाता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करें तो इसमें भी सातवाहन काल ने बहुत ही योगदान दिया है। मेजरली जो इनके की रूलर थे, जो मैंने अर्ली आपको बताया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने ही मेन डायनेस्टी की स्टार्ट किया था। डिक्लाइन की अगर बात करें इन द 3rd सेंचुरी, मिड ऑफ द 3rd सेंचुरी, ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स, जो सातवाहन काल का जो युग था वो समाप्त हो गया। हिस्ट्री अगर मैं गोरखगढ़ फोर्ट की बात करूं तो एज आई अर्ली डिस्कस, सातवाहन जो पीरियड था अर्ली 2nd सेंचुरी टिल द 3rd सेंचुरी, आफ्टर दैट दे नॉट एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल टसल जो भी थी, अपने डिफरेंसेस, उसकी वजह से आगे डायनेस्टिक रूल नहीं कर पाई। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स लाइक जुन्नर का जो नानी घाट है एंड सम ऑफ द फोर्ट्स लाइक गोरखगढ़ फोर्ट, यहाँ पे इनके डायनेस्टी के कुछ पहचान मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर बताया जाए तो ये मेजरली इन्होंने इस फोर्ट को एज ए स्टॉप ओवर फोर्ट किया, थोड़ा आराम करने के लिए। व्हेन ही ट्रैवल जुन्नर जाते थे वाया नानी घाट, तो बीच में वन स्टॉप फोर्ट पे थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते थे। एंड ड्यूरिंग द बहमनी सल्तनत, जो कि उनके 5 सल्तनत थी, आदिल शाही फ्रॉम बीजापुर, अहमदनगर के निज़ाम शाही, और गोलकुंडा के कुतुब शाही, और बीदर के इमाम शाही, बीदर के जो भी है रूलर थे मेन जो बहमनी सल्तनत के, वो बीदर से ही रूल किया जाता था। एंड बीदर के जो थे क्या बरीद शाही, जो बहमनी रूलर, वहीं से मेन पॉइंट था। बट उनके बाद उन्होंने 5 अपने अपने जो राजा थे उनको डिफरेंट डायनेस्टी कर दिया, एंड देन 5 किंग्स try to make their own rules. So बीदर के बरीद शाही जो है लास्ट में एकदम ही कमज़ोर हो गया, एंड जितने भी आदिल शाही ने खुद को अपने आप को सल्तनत का जो राजा घोषित कर दिया, उस तरीके से निज़ाम शाही ने भी कुछ टाइम के लिए राजा घोषित कर दिया। प्लस जो कुतुब शाही थे गोलकुंडा के, तो उन्होंने अपना अलग ही आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जो इमाद शाही थे उन्होंने ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, और उनको निज़ाम शाही प्लस आदिल शाही कभी न कभी आकर के उन्होंने उन पे कब्जा कर लिया। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ निज़ाम शाही जो अहमदनगर के थे, वो निज़ाम शाही रूल में ये जो गोरखगढ़ फोर्ट था अपने कैदियों को रखने के लिए यूज़ करते थे। प्लस निज़ाम शाही के रूल में ही जो जावली के जो राजा थे चंद्रराव मौर्य, सो उनके टाइम पे के लिए कुछ टाइम के लिए उनके पास भी ये गोरखगढ़ किला गया, बट लास्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ गया। एंड आफ्टर दैट पेशवा लोगों के पास आया। पेशवा के बाद जब पेशवा का डिक्लाइन हुआ तो ब्रिटिश आ गए थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही चला गया। एंड आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस ये इंडिया को आ गया। सो ये थी हिस्ट्री गोरखगढ़ की। अगर आपको गोरखगढ़ पहुंचना है तो उसके बारे में आपको बाया रोड अगर आपको आना है तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन आपका कल्याण है।
कल्याण से आपको क्या करना है, जो बस जुन्नर जाती है या मुरबड़ या डायरेक्ट देहरी आती है तो वो बस आपको कैच करनी है। बट आपको देहरी की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम मिलेगी, तो आपको क्या करना है कि जो जुन्नर या मुरवड़ के लिए जो बस है आपको कैच करना है, मुरवड़ उतरना है। मुरवड़ के बाद आपको क्या करना है, अदरवाइज़ आप 6 सीटर कर सकते हो, नहीं तो आप वेट कीजिए 1 आवर की फ्रिक्वेंसी पे आपको देहरी के लिए 20 विलेज के लिए आपको मिल जाएगा MSRTC की ST बस। देहरी आप उतरिए, देहरी से उतरने के बाद आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स का जंगल ट्रैक करके द गोरखगढ़ फोर्ट टिल द टॉप, वहाँ पे मंदिर है एंड केव्स भी है, तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप स्टे मत कीजिए क्योंकि वो रिस्की है, पूरा जंगल का पैच है। तो इट्स बेटर अगर आप जल्दी आते हैं अर्ली मॉर्निंग तो जा करके 7 आवर्स विद इन, आई थिंक लास्ट बस 5 o'clock की है देहरी से कल्याण के लिए। तो अगर अराउंड मॉर्निंग आप 7 o'clock 8 o'clock या 9 o'clock आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स में आप एक कंप्लीट करके ट्रैक आप वापस लास्ट बस पकड़ सकते हैं। देन कल्याण सबसे पास का रेलवे स्टेशन है 56 किलोमीटर, और सबसे पास का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एयरपोर्ट जो कि 95 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये रहा गोरखगढ़ फोर्ट की इंफॉर्मेशन एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स मैंने रखी है, जो भी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू ऑल। That's it.